कह रही हो तुम? वो उसकी बीवी का घर है, वो वहां पर जरूर आएगा। उसके आने तक वहीं इंतजार करो। तुम्हें खुदा का वास्ता 1 मिनट के लिए मेरी बच्ची को दिखा दो। बहुत मजा आ रहा है। हेलो। वो गली से बाहर निकल रहा है, काली बाइक पर। बोलते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री डबल नेशनैलिटी वालों के कब्जे में है। उधर उन्होंने ऐसा सीरियल बनाया है जिसने एटमी डील की चूल्हे हिला दी हैं। तुम्हें $17,000 तनख्वाह इसी काम की दी जाती है। उसकी माँ को ढूंढ लिया है। उसकी माँ? लेकिन उसकी माँ। हाँ, उसकी माँ को। क्या बुरा है? आपको अपने काम से ईमानदारी बरतनी चाहिए। आपने अपने मुल्क से बेईमानी की है। हो गया, मैंने कर दिया। क्या वो अकाउंट खोल लिया उसका? हाँ। अक्सर ये देखा गया है कि मुज़ाकिरात करने वाले टीम के आला ओहदेदार को हुक्म दिया करता था और उनसे कहा करता था कि किस तरह से चलें और किस हाथ में अपना ब्रीफकेस थामें। दिलचस्प बात यह है कि ये आदमी ऐसी हालत में मुज़ाकिरात करने वाली टीम में ज़राए इब्लाग का जिम्मेदार था, जबकि इसके पास ईरानी पासपोर्ट भी नहीं था। पासपोर्ट भी नहीं था। ईरान की हमेशा ये कोशिश रही है कि वो इलाके का सबसे ताकतवर और मुस्तकिल मुल्क बनकर रहे, लेकिन अमरीकी इस बात को नहीं मानते। मेरे ख्याल में अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात करना चाहिए और उसकी शर्तें मान लेनी चाहिए। बहरहाल हम चाहें या न चाहें, लेकिन आलमी पैमाने पर लीडर वही है, हमें उसके साथ ही चलना चाहिए। सलाम। पूरा हो गया तुम्हारा? अगर बात मेरे एग्जाम की होती या यूनिवर्सिटी की डिग्री की होती तो कह सकती थी हाँ, लेकिन जब ये सब चीजें मैं ईरान में इस्तेमाल करने वाली हूँ तो नहीं, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होगा। सूरत हाल ठीक नहीं है। ईरानी इंटेलिजेंस के लोगों ने मुसाद के लोगों को मार दिया है। मार दिया उसे? तय ये पाया था कि अगर ईरान जबलुत तारीख में ग्रीस ऑयल टैंकर के जब्त करने के बाद कामयाब हो जाता है तो एक मंझी हुई कार्रवाई के जरिए ईरान की कामयाबी की खबर को छुपाया जा सकता है। लेकिन ईरानियों ने अपने ऑयल टैंकर के जब्त किए जाने के बदले में हमारे ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। तेल अवीव को वो ऑपरेशन क्यों अंजाम देना चाहिए था? तेहरान और तेल अवीव का मुकाबला आमने सामने का है और बरसों से मुसाद ईरान में अंजाम पाने वाली तकरीबी कार्रवाइयों का ऐलान करता आया है। ये सही नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे मौके पर कंट्रोल हमें खुद अपने हाथ में लेना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। इस सिलसिले में MI6 का क्या रोल होगा इस बात पर बहस की जा सकती है, और ये भी कि इस सिलसिले में तवील मुद्दत तक हम इस राह पर चल सकते हैं या नहीं, ये भी एक अलग बहस है। मैंने कई मरतबा इस सिलसिले में एडवर्ड से बातें की हैं। अब ये तुम्हारा काम है। तुम कोशिश करो कि किसी ईरानी एजेंट के जरिए वहां तक पहुंचो। काम मुश्किल है, लेकिन अगर कामयाब हो गए नौ 9:10 पर मुसापुर अपने घर में दाखिल हो रहा है। वाह वाह भाई सईद। वाह वाह दहकान फिदाकार साहब। हाँ भाई, तुम्हें फिर कोई नया मौजू मिल गया और तुम शुरू हो गए।
अब तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो दाऊद। ज्यादा बोलना तो मेरा काम ही है भाई सईद, लेकिन मजाक से हटकर तुम दहकान फिदाकार के लिए बाहर जाते हो, उसके लिए खरीदारी करते हो, शर्मिंदा करते हो मुझे। दोस्ती का आइडियल और मिसाल तो मैं ही हूँ ना। हाँ भाई सईद, तुम्हारा काम तो बहुत सही है। तुम्हारा तो और बेहतर है, लेकिन दाऊद मैंने मजाकन अपनी तारीफ कर दी है। लेकिन मैं संजीदा हूँ। दाऊद मुझे काम है, मैं बाद में करता हूँ। ये क्या बात हुई, इतनी जल्दी चल दी है? खुदा हाफिज। 9:12 पर मीना नेकपुर मूसापुर के घर में दाखिल हुई। सलाम। सलाम। मुखलिस हूँ। तुम्हारा भी शुक्रिया। बताओ क्या खबर? कुछ नहीं, सुबह से ताकुत करने में लगा हुआ हूँ। और तुम? मेरा भी यही हाल है। सुबह से लेकर अब तक मोहतरमा के पीछे भाग रहा था। वो बैंक गई, बहुत से काम किए और उसके बाद कॉम्प्लेक्स में चली गई। मुझे लगता है वहीं काम करती है। पीने का पानी है? ये लो। शुक्रिया। वो करती क्या है? नहीं समझ पाया, अंदर नहीं जा सका। बेमतलब 500 भी खर्च हो गए। क्यों? जाने दो। तो तुम्हें जेब से भी खर्च करना पड़ा फरीद। अब शिकार तुम्हारे हवाले है। मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं, शुक्रिया तुम्हारा भी शुक्रिया। दाऊद की कोई खबर? हाँ, अभी मैं उससे बात ही कर रहा था। वो अस्पताल से किसी भी तरह से जल्दी निकलना चाहता है। ठीक है, मैं भी उसे फोन करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलाम हो। कितनी आशना खुशबू आ रही है। वाह 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 वाह। बेटी, तुमने मुझे बरसों पुरानी याद दिला दी। सलाम। सलाम। माफ कीजिएगा, क्या ये घर में आने का वक्त है? तुम कब आई बेटी? आप बात को बदलिए मत, मैं शाम से आपका इंतजार कर रही हूँ। हमेशा की तरह बेबताए आई हो। तुमने बताया नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अब्दी साहब, आप बात बदलिए मत। आपने वादा किया था कि आप वक्त पर खाना खाया करेंगे। हाँ हाँ, वादा किया था। तो फिर अभी क्यों आ रहे हैं घर? क्योंकि कहीं और दावत थी मेरी। वाकई में कहीं दावत थी या मुझे परेशान कर रहे हैं? वाकई में कहीं और दावत थी। तली हुई मछली। हमेशा की तरह आप जीत गए और मैं हारी। तुमने बताया नहीं कि तुम कब आई? 8:30 बजे एयरपोर्ट पर उतर गई थी। अच्छी बात है, लाओ देखते हैं क्या किया है तुमने। अपने नसीब को क्या करूं नसीब में। मीना, आजकल डॉक्टर की कोई खबर नहीं है। मुझे तो शक होने लगा है। इसमें शक की क्या बात है? वो बहुत बिजी है। अच्छा, तो वो बहुत बिजी है। अगर तुम्हें उनकी बहुत फिक्र हो रही है तो जाओ उन्हें फोन कर लो। मैं फिक्रमंद तो नहीं हूँ, लेकिन तजुर्बे ने ये साबित कर दिया है कि जब कभी डॉक्टर का पता नहीं होता तो वो जरूर किसी पैसे के चक्कर में होता है। तुम हमेशा डॉक्टर को गलत नजरों से देखते हो, क्यों? क्योंकि मेरी गलत नजरें बेवजह नहीं होती। वो चम्मच दो। रुक जाओ। जानते हो क्या है? डॉक्टर एक वाकई बिजनेसमैन है। डॉक्टर की नजरों में सियासत यानी इक्तिसाद। डॉक्टर की नजरों में सियासत यानी पैसा। क्या फर्क है? वो चमचा दो मुझे। इक्तिसाद पैसा ही तो है।
मीना, अब तुम गुस्सा दिला रही हो मुझे। ज़रा मेरी बात सुनो, तुम ज़रा इंटरनेट उठा के देखो ताकि तुम्हें कुछ मालूमात मिल जाए। देखो, इंटरनेट सिर्फ लिबास का मॉडल या बालों का रंग वगैरह देखने के लिए तो होता नहीं है, बल्कि बहुत सी चीज़ें उससे सीखी जा सकती हैं। चलो अब जाने दो, बताओ क्या खबर है। ये कांटा लो। खबर लो, बताता हूँ तुम्हें सारी खबरें। जबल उत तारीख में ईरानी बहरी जहाज की आज़ादी और आबनाए हुरमुस में बरतानवी जहाज का जब्त करना। यहाँ तक तो ईरान के फायदे में रहा है। नहीं ना, देखो सियासत में खेल के आखिरी लम्हे तक बाजी और पासा पलटने का इम्कान पाया जाता है, इसको जहन में रख लो। मैं कभी भी सियासत के बारे में कुछ नहीं समझ पाई। तुमने कुछ ज्यादा नहीं गंवाया है। देखो मीना, सियासत का बस एक मकूला है, जो भी तुमसे हो सकता है उसे अंजाम दो ताकि जो कुछ भी है वो तुम्हारा हो जाए, बस यही। अगर सिर्फ यही है तो मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। बस यही है, यकीन करो, बाकी सब बकवास है। पैर की उंगली हिलाओ। दर्द हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दाऊद, दर्द नहीं है डॉक्टर, अगर होता तो बताता ना। ये तो माराडोना के मारे गए गोल जैसा हो गया। डॉक्टर साहब, मैंने गोल तो अपने सर से मारा था और रेफरी ने भी मान लिया था। तुम हार गए थे, बहाने ना बनाओ। ठीक है ठीक है, अपना हाथ ऊपर करो और हाथ ऊपर करके उसे हाथ से हिलाओ क्या जरा। मतलब? वो नहीं, वो वाला हाथ हिलाओ। मेरे पैर में गोली लगी है, हाथ में नहीं। हिलाओ जरा। क्या हाँ, मतलब? देखता हूँ। अपना अंगूठा हिलाओ, अपनी आंखें दिखाओ। डॉक्टर, इसका आंख से क्या लेना देना? हाँ, इशारे वाली उंगली। ओहो, हालत खराब है तुम्हारी। तुम्हारे पैर के असाब ने हाथ को नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारी आंखों और बिनाई पर भी असर पड़ा है। डॉक्टर, हाथ से क्या मतलब, पैर से क्या मतलब? लिख दो, 3 हफ्ते और ये यहाँ रहेंगे। डॉक्टर, मेरे पैर में गोली लगी है, इसका आंख से क्या लेना देना, हाथ से क्या लेना देना? क्या कर रहे हो तुम? देखो मैं अच्छे से चल पा रहा हूँ। दबाव मत डालो, तुम यहीं रहो। 3 हफ्ते बाद सिटी स्कैन का जवाब आ जाएगा, फिर फैसला करेंगे कि तुम्हारे बारे में क्या करना है। डॉक्टर देखो, हम लोग आपस में दोस्त हैं, साथ चल के फुटबॉल खेलते हैं। अगर चाहते हो तो आज मुकाबला रख लो, फिर देखेंगे कौन कैसा है। लिखो मत भाई। मेरे भाई, तुम्हारी दोस्ती के खातिर मैं अपनी डॉक्टरी के हल्फनामे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ब्रेन क्या के कर रहे लिए हो? एक और हल्फनामे सिटी की क्या स्कैन बात है? मैं ठीक हूँ, कह रहा हूँ ना, मत लिखो। पैर की जांच के लिए भी लिख दो, पैर का एक और एक्सरे। तो तुमने लिख ही दिया ना। कान का और ब्रेन का चेकअप भी लिख दो। देखो, इसे सुनाई नहीं देता, परेशानी देखनी होगी। अच्छी बात है। दाऊद, दाऊद, बात सुनो मेरी, मेरे भाई मेरी बात सुनो। दरवाजा खटखटाना चाहिए था। तो ये था 3 हफ्ते का नुस्खा, ये था तुम लोगों का प्लान। चलो, काम बन गया तुम्हारा। डॉक्टर, भांडा फोड़ दिया ना। मैंने कुछ नहीं बताया, खुद ही समझ चलो गया। तुम चलो। तुम्हारा भी अजीब हलफनामा है डॉक्टर। हलफनामे से कभी मजाक मत करना। तुमने ही खराब कर दिया ना। नहीं है, डिस्चार्ज सब डॉक्टर ने किया है। तुम लोग अपनी ये मजाकबाजी बंद करो। कुछ नहीं हुआ है। इसका मुंह तोड़ दिया। क्या डॉक्टर, तुमसे ज्यादा चालाक है, तुमने क्या समझा? डॉक्टर ऐसा नहीं करता तो दाऊद नहीं समझ पाता। सही, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, कोई खास नहीं। अरे छोड़ो, जाने दो, ये थोड़ा बदल। लेकिन मैंने तुम्हारी चोरी जल्दी पकड़ ली। डॉक्टर भांडा नहीं फोड़ता तो तुम नहीं समझ पाते। चलो अब बस भी करो, जाने चलो बाहर जाओ, मैं तैयार होता हूँ बाहर आने के लिए। ठीक है ठीक है, चलो अभी बाहर जाओ। और सही, तुम्हारा काम बिल्कुल सही नहीं कह रहा था ना कि गोली का असर हुआ। ये सब क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल बदल गए। कह रहा था। चलो बाहर तो बताता हूँ। चलो आता हूँ। ये दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ दाऊद। तो दाऊद, तैयार हो जाओ।
कबूल हो। कबूल हो हाजिया साहिबा। बहुत शुक्रिया बेटी, तुम्हें भी कबूल हो। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा, आप जानती हैं मस्जिद का दफ्तर कहाँ है? हाँ बेटी, इसी तरफ से जब दरवाजे से बाहर निकलोगी तो सहन में दाईं तरफ। बहुत शुक्रिया। हाँ वही तो मैं कह रही थी, लेकिन बस समझ ही नहीं है। क्या हुआ बेटी, मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मैं कह रही थी कहीं वो चले तो नहीं गए। आप मुतमईन हैं कि वो अभी मस्जिद में ही है? हाँ हाँ, उनकी जगह यही है। काश के जल्दी आ जाए, मुझे जाना है। शायद भीड़ कम हो जाए तो वो नजर आ जाएंगी, शायद मर्दों वाले हिस्से में हो। मैं पूछ रही थी हाजिया साहिबा कि आप इसी मोहल्ले में रहती हैं? हाँ इसी मोहल्ले में। बहुत बरसों से? हाँ, लेकिन क्यों? तो खुदा का शुक्र है। हो सकता है मेरी मदद आप ही के जरिए मुमकिन हो। कैसी मदद? दरअसल हमारा एक एनजीओ है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। खुदा के करम और नेक लोगों की मदद और बाजार के मोमिन ताजरों की मदद से कभी कभार हम इमदादी पैकेट तैयार करते हैं जिसमें खाने पीने और पहनने के सामान होते हैं कि जिन्हें हम जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। दरअसल इस एनजीओ में मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि जरूरतमंदों की पहचान करें। यही वजह है कि मैं मस्जिदों में जाया करती हूँ और वहाँ के लोगों से बात करती हूँ ताकि जल्दी मदद पहुँच जाए। खुदा तुम्हारा भला करे, कितना नेक काम कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आप अपने मोहल्ले में किसी को जानती हैं जिसे इस तरह की मदद की ज़रूरत हो? हाँ, अलबत्ता अभी जहन में तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, शरीफ हैं, इज्जतदार हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐसे कितने लोग हैं? दो तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा ही हैं। नासिरी साहिबा को ज़्यादा पता होगा, मैं उनसे पूछ सकती हूँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अगर हो सके तो उनकी तादाद लिख लें और बाद में मुझे बता दें, बहुत मेहरबानी होगी। ज़रूर। आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ। जब भी ये काम हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। कोई बात नहीं। ये आपके खिदमत में। माफ़ी चाहती हूँ, क्या आप भी अपना नंबर मुझे दे सकती हैं? क्योंकि मैं जिन नंबरों को नहीं पहचानती उनका जवाब नहीं देती। ठीक है, लिख लो। कामयाबी की दुआ करती हूँ। बहुत रुक जाती हूँ। मेहरबानी। ठीक है, खुदा खुदा हाफ़िज़। रखना, मैं कार की तलाशी लेने जा रहा हूँ। हाँ देख रहा हूँ। एम्बेसी के कैमरों को देख रहे हो ना, उन पर जरा ध्यान रखना। हाँ ध्यान है।
तशरीफ लाएं। इजाजत है? आ जाए। जाइए। सलाम। मीना, मीना तुमने आकर मुझे बहुत खुशी दी। ठीक है, बस अब ट्रांजैक्शन का काम रह जाता है। ठीक है, मैं ले लूंगी। मैं देखूंगी कि ट्रांजैक्शन के लिए कौन से अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं, उसमें से निकालूंगी। अलबत्ता इन्हें तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन जानती हो ना, इंग्लैंड के कानून के मुताबिक जिन लोगों को वहाँ का वीजा चाहिए उन्हें इस ट्रांजैक्शन को अंजाम देना ही पड़ता है, जो कि उनकी फाइल में लगता है। हाँ, मैं जानती हूँ। तुम बताओ कैसी हो? ठीक हूँ, शुक्रिया। मोहम्मद अली कैसा है? उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ, वो बिजी है आजकल, बहुत काम है उन्हें। तो फिर तुम लोग ज्यादा नहीं मिलते? कुछ ऐसा ही समझो। उसे मेरा बहुत बहुत सलाम कह देना। आ जाओ। माफ़ कीजिएगा, ये वो दरख्वास्त है जिसमें सर्टिफिकेट्स मांगे गए हैं। उन्हें बता दिया है? उन्हें ईमेल कर दिया है। 2-3 दिन में उनकी तरफ से जवाब आ जाएगा। ठीक है, रख दो, मैं देख लूँगा। जी। अब अगर मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हुई, कितना खुश हूँ, बता नहीं सकता। अगर तुम्हारा कभी दिल चाहे मेरे साथ ज्यादा वक्त गुजारने का तो कहीं चलकर कुछ खाना पीना करेंगे, जरूर बताना मुझे। मैं चलती हूँ। सलाम। क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम क्या करते फिर रहे हो? क्या मतलब? तुम्हें कहा था ना कि उसके काम करने की जगह को ढूंढो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे छोटा बच्चा है वो और मैं उसे जाके पकड़ लूं। वो बहुत ही चालाक है, इस तरह चकमा देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वो बिल्कुल जिन्नात की तरह लगता है, अचानक गायब हो जाता है, समझ रहे हो? नालायक। अच्छा, तो ये ठीक है, फिर मैं काम नहीं करता। क्या मतलब कि नहीं करोगे? बस मेरे पैसे दे दो। करना होगा। किस बात का पैसा? मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बस मेरे पैसे दे दो। बकवास कर रहे हो तुम। जिस मस्जिद में उसकी माँ जाती है मैंने ढूंढ लिया है, अब क्या कह रहे हो तुम? एक बूढ़ी औरत का पीछा करने के लिए पैसे चाहिए? देखो साइद, मेरा दिमाग सही नहीं है बिल्कुल, मैं पागल आदमी हूँ, जानते हो ना, उलझो मत मुझसे। मोहम्मद के काम करने की जगह को ढूंढो, 2 गुनी उजरत ले लो, वो भी नकद।
आ जाएं। सलाम जनाब। सलाम। मुलजिम को इन्वेस्टिगेशन रूम में ले आया हूँ। शुक्रिया, अभी आता हूँ। सलाम। सलाम। आप कैसे हैं अशरफी साहब? ठीक हूँ, शुक्रिया। आपने मिलने की दरखास्त की थी। आपने कहा था कि अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन दूं तो अदालत के फैसले पर असर पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का नया होना काफी नहीं है, उसकी वैल्यू भी तो होनी चाहिए। है। हमारे लिए? हाँ, आपके लिए। अच्छी बात है। लिख दीजिए। पहले मुझे बताएं कि मेरी सजा में कितनी कमी होगी। जज ये फैसला करेगा। किस बुनियाद पर? मैंने कहा ना इंफॉर्मेशन की वैल्यू और अहमियत पर है। ऐसे तो नहीं हो सकता है, कम से कम अंदाजन तो बताना ही होगा। ये बात बिल्कुल हमारे इख्तियार में नहीं है। मैं वादा करता हूं कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन अहम हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट में ये लिख कर दूंगा कि जो केस हमारे हाथ में है आपने उसमें अच्छा ताउन किया और वो बहुत मुफीद था। नहीं, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जैसी आपकी मर्जी हो। जब आप बता देंगे कि मेरे लिए क्या ऑर्डर जारी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। बैठिए। अच्छी बात है, शुरू करें। मोहम्मद साहब जरा इधर आइए। रसूल जी। वॉल्टर विंकिंसन, ये मिडिल ईस्ट में MI6 का सीनियर ऑफिसर है। ये 2008 से 2010 तक इराक में इंग्लैंड एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी रहा है। ये 3 बार ईरान आ चुका है और इसने 2011 और 2013 में एम्स्टर्डम और मेलबर्न में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंसों में शिरकत भी की है।
चाइना की इंटेलिजेंस ने करीब 2 साल पहले इस वॉल्टर के जापान की काशिमा सोशियोलॉजी सेंटर से वॉल्टर से राब्ते के बारे में कुछ सबूत भी शाया किए थे, जिसकी वजह से वॉल्टर को हमेशा के लिए एशिया के उमूर से निकाल दिया गया। ये वॉल्टर ईरान मुखालिफ लोगों से भी मिला हुआ है। अच्छी बात है। अशरफी, शरीफ और मोहम्मद अली मुसापुर की ईमेल की दोबारा जांच की जाए और वॉल्टर नाम की आईडी की दोबारा जांच ना करो, क्योंकि वो मिलेगी ही नहीं। सबसे पहले हमारे लोकल आर्काइव में ढूंढो, अगर वो वहां नहीं मिलती है तो सेंट्रल आर्काइव की इजाजत लेकर उसे वहां ढूंढो, ठीक है? सईद, जरा यहाँ ना। हर वो सुराग जो इन लोगों की इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक हो और बरतानिया के रसूख की तरफ इशारा करता हो, उसे ढूंढो और तलाश करो। मैं मुंतजिर रहूंगा। और सुनो रसूल, साइबर वालों को भी बता दो कि अशरफी और शरीफ के सभी ईमेल्स और जिन लोगों से उसने राब्ता किया है सबका पता लगाओ और देखो कि वहाँ पर क्या सुराग मिलता है। भूलोगे तो नहीं? नहीं। और हाँ, तुम्हारा काम अच्छा था। शुक्रिया जनाब। इसकी नंबरिंग मैं कर देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। ये इस तरह से होगा। मिस अहमदी, अगली मीटिंग किसके साथ है? ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन के साथ। मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट की प्रिंट नहीं निकाली अभी तक। तुम्हारे इस प्रिंटर को खाली होने में कितना वक्त लगेगा? यहाँ पर बहुत सारा काम है, क्या वो प्रिंट लेकर नहीं आएंगे? डॉक्टर मीटिंग से पहले इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं उधर से जाकर प्रिंट ले आती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जाती हूँ। सलाम। सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? कैसी हैं आप बेगम? क्या हाल है? अगर आपका काम हो गया हो तो चलें? नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। अच्छा। क्या आपका काम हो गया? हाँ, बस एक रिपोर्ट रह गई है, वो घर जाकर पढ़ लूंगा। ठीक है, मुझे लगता है मुझे अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। ओहो, तो इस तरह से मैं टैक्सी लेकर घर चला जाता हूँ। ये कार की चाबी आप रखिए। ठीक है। गाड़ी में पेट्रोल है? हाँ, पेट्रोल है, आज ही भरवाया है। आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? ख्याल रखिए। खुदा हाफिज मोहतरमा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी सलाम। जी तैयार हो रही है रिपोर्ट। जी अभी लाती हूँ आपके पास। फ्रेंच बैंक की मीटिंग की रिपोर्ट का क्या हुआ? कॉपी कर रही हूँ, 10 मिनट में हो जाएगा। तो जल्दी से तैयार करके कॉपी मुझे दे दो, डॉक्टर साहब परेशान हो रहे हैं। पेंसिल से निशान लगा दें क्या? पेंसिल से निशान लगाने का क्या मतलब है? सुस्ती ना करो लड़की। ठीक है, अभी कर देती हूँ। हेलो। सलाम मोहतरमा, कैसी हैं आप? सलाम, शुक्रिया। आप कौन? मैं अकरम हूँ, मस्जिद में जो आपसे मिली थी मैं। हाँ, क्या हाल है? कैसी हो तुम? ठीक हो? बहुत शुक्रिया, माफ़ कीजिएगा आपको जहमत दी। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, ज़रूरतमंदों का नाम और पता मालूम किया आपने? वही जो आपके मोहल्ले में रहते हैं? दरअसल अभी तो नहीं पता कर सकी। हमें अभी कुछ दिन और लगेंगे ताकि असली ज़रूरतमंद को ढूंढ सकें। तुम तो जानती हो कि हम चाहते हैं कि सब आपका काम कर सकें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। तुम्हें बहुत जल्दी है क्या? तकरीबन हाँ। आप महंगाई के बारे में तो जानती ही हैं, सामान की कीमतें तो बढ़ती ही जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर सामान जल्दी ही खरीद लिया जाए तो अच्छा होगा। हाँ, सही कह रही हो। इस तरह सामान को हम ज़रूरतमंदों तक जल्द पहुँचा पाएंगे और हमारी जगह भी खाली हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनजीओ की जगह भी छोटी है। यानी तुम वहाँ 2-3 दिन भी सामान नहीं रख सकती हो? नहीं हाजिया साहिबा, जगह नहीं है। हमारे पास अभी 200 पैकेट हैं। इससे पहले हम सामान मोहल्ले की मस्जिद के कमरे में रख देते थे। अभी 2 महीने हो रहे हैं कि उन्होंने उसे ऑफिस बना दिया है। आप फिक्र ना करें, अल्लाह बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा इंशाअल्लाह। इस सामान के लिए कितनी जगह दरकार होगी? तकरीबन 1 कार के पार्क होने की जगह ले लेगा, लगभग इसी कदर। अगर उन्हें खुले में रखा जाए तो खराब तो नहीं हो जाएंगे ना? नहीं हाजिया साहिबा, ड्राई फ्रूट्स हैं, चावल है, चीनी है, इस तरह की चीज़ें हैं। उनके चिकन का कोटा भी हमारे पास कुछ दिनों में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। दरअसल बात यह है कि हमारे सहन में जगह तो है। अगर तुम्हारे ख्याल में सामान ख़राब होने वाला नहीं है तो यहाँ सहन में लाके एक कोने में रख दो, बाद में ज़रूरतमंद मिलेंगे तो दे देंगे। नहीं, इस तरह मैं आपको जहमत नहीं दूंगी। इस तरह तो आपको परेशानी हो जाएगी। नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही हो? कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पता नोट कर लो। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं नोट कर लूँ। जी, अब आप फरमाइए। तख्ती रोड। तख्ती रोड यहीं पर है।
यहीं पर है। यहाँ है। ड्राइवर साहब, आप जरा यहाँ आ जाइए, यहाँ आगे, ये रास्ता ना रुके। आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं। हाँ, यहीं ठीक है, बस यहीं ठीक है। थोड़ा सा साइड करके दाईं तरफ लगा लें। ठीक है, ठीक है। सलाम हाजिया साहिबा। सलाम बेटी, खुश आमदीद। पता आसानी से मिल गया? जी हाँ, आपको तकलीफ देने आ गई। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, यही सामान है। क्या आपके सहन में ये सब पैकेट आ जाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ सहन देख लो बेटी, आओ आ जाओ। देखो बेटी, उस कोने में धूप कम पड़ती है, मैंने वहाँ साफ कर दिया, उसी कोने में रखेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। वाह वाह, कितना उम्दा घर है आपका हाजिया साहिबा। खुदा आपका भला करेगा। सलामत रहो। मैं ये कह रही थी कि आप इतने बड़े घर में अकेले में डरती नहीं है? मैं अकेली नहीं हूँ, अपने बेटे बहू के साथ रहती हूँ, वो ऊपर रहते हैं। ले आइए जनाब। या अल्लाह, आ जाइए, यहीं पर रख दीजिए। वजनी है, मैं रख देता हूँ। नहीं, हम खुद ही ले जाएंगे। जनाब आप बहस ना करें, ये कह रही है ना यहाँ रखने के लिए, आप रख दीजिए, हम बाद में खुद ही रख लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा तुम्हें बरकत दे बेटी, कितना सवाब कमा रही हो। खुदा तुम्हें हौसला दे। आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको हौसला दे। जहमत उठाइए। नहीं बेटी, कैसी जहमत। इंशाअल्लाह आपके मोहल्ले में बहुत जल्द ही जरूरतमंद मिल जाएंगे और उन तक ये पैकेट पहुंचा दिए जाएंगे और आपकी भी जगह खाली हो जाएगी। बेफिक्र रहो, इस सामान को ले जाने की इतनी भी जल्दी नहीं है, सब हो जाएगा। खुदा आपका भला करे। शुक्रिया तुम्हारा। मैं चलती हूँ, अब आपको जहमत नहीं दूंगी। जहमत नहीं है बेटी, तुम चलो चाय पी लो, थक गई होंगी। नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है। अच्छा, खुदा हाफिज। सलामत रहो बेटी, खुदा तुम्हारा भला करे। क्या हुआ? सर चकरा गया? पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। ओहो, ये क्या देख रही हूँ मैं? तबीयत संभली? माफ कीजिएगा हाजिया साहिबा, 1 मिनट के लिए सांसें रुक गई थी। चलो अंदर, थोड़ा आराम कर लो। नहीं, अब जाना होगा, अभी सूरज डूबने वाला है, नमाज भी कज़ा हो जाएगी। माफ कीजिएगा। तुम क्या जंगल में हो? चलो अंदर चलकर नमाज पढ़ लो। नहीं, अब आपको तकलीफ नहीं दूंगी। बेटी तुम जाओ, मुंह हाथ धो लो, जब तक मैं तुम्हारे नमाज पढ़ने का बंदोबस्त करती हूँ। जाओ बेटी।
आतिया, सलाम बेटी। सलाम अजीज अम्मी। रसीदन बखैर, कब आई? अभी पहुंची बस। कैसी हो तुम बेटी? अजीज अम्मी, हाँ ये सब क्या है? अच्छी बात है, खुदा भला करे उनका। तुम्हारे घर वाले या दफ्तर वालों को किसी जरूरतमंद का पता हो तो बता देना ताकि उनकी मदद की जा सके। माशाअल्लाह इनका एनजीओ बहुत एक्टिव है। ठीक है अम्मी जान, मेरे ख्याल में अगर मुझे कोई मिल गया तो जरूर बताऊंगी। क्या अम्मी जान? क्या है बेटी? ये लेडीज जूता किसका है? कौन सा? वो सामने रखा है ना? मैंने जा नमाज बिछाई थी अपने कमरे में नमाज पढ़ने के लिए, गलती से वहाँ चली गई। कौन? वही अकरम बेटी। अम्मी रुक जाइए। मूसापुर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। بغل کن عشق من که خاک مادری تویی، کجا برم بدون تو که عشق آخری تویی. تو سرپناه خستگی من باش، من دلم پره. یه وقت آدم از دوست و دشمن زخم میخوره. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی تو خاک بیابون، مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون. شکست پنهون نیست، گذشتن از گذشته آسون نیست. جواب تشنگی که بارون نیست. عشق به خاکت فرقی با مادر نداره. خاک یه آتیشه که خاکستر نداره. چه کوهایی نذاشتن رو سر این خونه خاکستر بباره. یعنی پروانه و آتیش و بارون. عشق یعنی قواسی
عباسی تو خاک بیابون مثل دلگرمی دادن به رفیق توی سرمایه زمستون